ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस महारथी, लोक नायक, प्रभु श्री राम के त्रेता युग में धारण किए हुए अवतार एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान गोस्वामी जी महाराज ने अत्यंत सरल एवं सुग्राह्य शब्दों में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज जन जन के महाकवि हैं। श्री रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को समझने के लिए किसी विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मात्र अवधि जानने वाले लोग, हिंदी जानने वाले लोग श्री रामचरितमानस का पारायण कर सकते हैं और उसके सहज स्वरूप को समझ सकते हैं। श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जिन गुणों का बखान किया गया है, धर्म की रक्षा हेतु उनके द्वारा मानव देह धारण करने पर उठाए गए कष्ट, पीड़ा का श्री रामचरितमानस में विस्तृत विवेचन किया है। गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने के साथ ही अनेक ऐसे व्यावहारिक प्रसंगों को भी श्रीमानस में समाहित किया है जिनके अनुश्रवण मात्र से, अनुशीलन मात्र से मानव देहधारी की अनेकों समस्याओं का स्वतः निदान हो सकता है। कालक्रम की घटना में एक कलियुग जो अनेकों दुर्व्यसनों, दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है, ऐसे कलियुग में परमपिता परमेश्वर की आराधना, उनकी भक्ति सहज नहीं है। अनेकों नकारात्मक शक्तियां हमें भक्ति मार्ग से विचलित करती रहती हैं। मानव के शरीर में क्रोध, लोभ, माया, मोह इत्यादि कुविचारों की प्रधानता रहती है। कलियुग तामस युग है। इस युग की प्रवृत्ति, इस युग का गुणधर्म तामसिक है। ऐसे तामस वातावरण में मानव मात्र के लिए
भगवत भजन, भगवत भक्ति सहज नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कलयुग के अनेकों कुप्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। कलयुग में सभी प्राणी वर्ण शंकर एवं मर्यादा से रहित हो चुके हैं। वे रात दिन पाप कर्म में रत रहते हैं। उसी के कारण दुख, भय, रोग, शोक एवं प्रिय वस्तु से उन्हें वियोग प्राप्त होता है। वेद सम्मत वैराग्य तथा ज्ञान से युक्त हरिभक्ति के मार्ग का अनुसरण न करके मानव मोहबस अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं, अनेकों नए नए रास्तों का चयन करते हैं। परमपिता परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति, उनका समर्पण केवल दिखावा मात्र है। सुख में उस परमपिता परमेश्वर की याद नहीं करते हैं, और जब विपत्ति आती है, दुख होता है, शारीरिक व मानसिक यंत्रणा होती है, उस समय परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और उस पीड़ा के लिए उस परमपिता परमेश्वर को ही दोषी मानते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन नरहि बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंती निकारहि नारी सती, गुढ़ आनहि चेरिन बेरी गति, कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरिन बेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब नानन दीख नहीं जब लो। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जपते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायन धर्म नहीं, करि दंड बिदंड प्रजा नितहि। धनवंत कुलीन मलिनयपि, धनवंत कुलीन मलिनयपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधारितपि। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक बात न को पिगुनी। कलि बारहि बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज न केवल महाकवि हैं, अपितु वे भविष्य दृष्टा भी हैं। कलयुग में होने वाले अधोपतन, कलयुग में होने वाली मानवीय प्रवृत्तियों के क्षरण
का बृहद विवेचन गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। कलयुग में साधु संत सन्यासी अत्यधिक धन अर्जित कर उससे सुंदर वैभवशाली घर बनाकर सजा संवार कर विलासतापूर्ण व्यतीत करते हैं, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कतिपय साधु सन्यासियों द्वारा सुरा सुंदरी का भी सेवन किया जा रहा है। इससे उनमें वैराग्य एवं भक्ति की प्रवृत्ति का लोभ हो गया है। वह वैराग्य एवं भक्ति की प्रवृत्ति से विमुख हो गए हैं, वे विषयाग्रस्त हो चुके हैं। तपस्वी जीवन व्यतीत करने का आडंबर करने वाले तथा साधु संत धनी तथा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग निर्धन हो चुके हैं। कलयुग की लीला अपरंपार है। यहां धर्म का लोप तथा अधर्म, अनाचार, अत्याचार का वर्चस्व है। पुरुष कुलवंती, लज्जाशील, सती एवं पतिव्रता स्त्रियों का अपमान कर, उन्हें प्रताड़ित कर, उन्हें घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता का कहना तब तक मानते हैं जब तक उनकी पत्नी नहीं होती है। विवाह होने के उपरांत पत्नी ही उनकी सर्वस्व हो जाती है तथा वह अपने माता पिता का तिरस्कार कर उन्हें अपमानित करते हैं। कतिपय ऐसी संतानें भी हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देते हैं और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। यहां तक कि वह अपने माता पिता को अपने साथ न रखकर वृद्धाश्रमों में रहने हेतु विवश कर देते हैं। इस युग में विवाह के उपरांत युवकों को ससुराल से अत्यंत लगाव हो जाने के कारण परिवारीजन शत्रु की भांति लगने लगते हैं। शासक वर्ग जनता का शोषण एवं अत्याचार करने में लिप्त है। वह प्रजा के रक्षक न होकर अपितु भक्षक तथा शोषक है। उनमें सर्वथा धर्म का लोभ हो चुका है। राजनीति जब धर्म से विमुख हो जाती है तो अराजक हो जाती है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति धर्म से विमुख होकर अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो चुकी है। राजनीति शासन, शासक शोषण का पर्याय बन चुके हैं। इस प्रजातांत्रिक परिवेश में प्रजा को अकारण ही दंड भोगना पड़ता है और उनकी दुर्दशा हेतु तथाकथित नेता, तथाकथित शासक वर्ग जिम्मेदार है। निम्न जाति के धनवान लोग बुद्धिमान, ज्ञानवान और कुलीन माने जाते हैं। ब्राह्मण का प्रतीक चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, जिसे ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के लोग भी धारण करने लगे। ब्राह्मण वर्ग अपने पूर्व निर्धारित वैदिक धर्म कर्म से विरत हो चुका है। समाज में ढोंग, आडंबर
दिखावा इत्यादि का बोलबाला है। नंगे शरीर रहने वाले, वदन पर भस्म चंदन भभूत का लेप लगाकर रुद्राक्ष की अनेकों मालाएं धारण करने वाले परम तपस्वी कहलाने लगे। वेदों पुराणों को न मानने वाले, अभी तो उनकी निंदा करने वाले नीच प्राणी ही कलयुग में भगवान के परम भक्त एवं सच्चे संत कहलाने लगे। अनेकों लोग शब्दों की तुकबंदी जोड़कर समाज में अश्लीलता परोसकर कवि बन चुके हैं, किंतु कवियों का संरक्षण एवं उनका पोषण करने वाला कोई नहीं है। गुणी व्यक्तियों में अनेकों दोष देखने वाले लोग बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं, पर गुणी का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। कलयुग में प्रायः बार बार अकाल पड़ते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से अन्न की अनुपलब्धता हो जाती है, जिसके कारण लोग भूख से पीड़ित होकर, दुखी होकर मृत्यु का वर्ण करने लगे हैं। भूख, अभाव, गरीबी इत्यादि कलयुग का अभिशाप है। उसकी विशेषता है, किसी अन्य युग में भूख से मृत्यु के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कलयुग में बाढ़, सूखा, महामारी व अन्य अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेकों लोग असमय ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। कलयुग में मनुष्य का आचरण अत्यंत दूषित हो चुका है। यज्ञ, अनुष्ठान व अन्य धार्मिक कृत्य केवल दिखावे के लिए संपादित किए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अनावश्यक आडंबर, दिखावा, झूठा प्रदर्शन इस युग में व्याप्त हो चुके हैं। मानव की बुद्धि दिग्भ्रमित हो चुकी है। उसके चिंतन में विकार स्थापित हो चुका है। ऐसी स्थिति में परमपिता परमेश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से ही मनुष्य आत्म कल्याण कर सकता है और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृत संकल्पित हो सकता है। मानव देह इस नश्वर संसार में दुर्लभ है। कठिन तप बल से ही मानव योनि में जन्म संभव होता है। अतः प्रत्येक मानव को अपने अंतर मन में सद्गुणों का विकास करना चाहिए। दुर्गुणों से सदैव दूर रहने का यत्न करना चाहिए। तभी हम मानवीय मूल्यों की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं।